स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज लखनऊ ने खेला हौबे और खदेड़ा होइबे का समागम देखा। आज ममता बनर्जी लखनऊ में थे अखिलेश यादव को अपनी ताकत देने के लिए, और जो तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चित होगी, जब एक लाल कलर की फुटबॉल को ममता बनर्जी ने पत्रकारों की भीड़ में फेंका, उसका यह नजारा आपके सामने है। दोस्तों, कहने को यह एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज या ये कहा जाए मूड सेट किया अखिलेश यादव ने कल की रद्द हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से। उन्होंने कहा कि खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली रद्द कर दी और आने वाले समय में यही सब दिखाई देने वाला है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कल आज ये दीदी कलकत्ता से उड़ करके आ गईं और दिल्ली के लोग यूपी नहीं आ पाए। कह दिया मौसम खराब है। कल आदरणीय दीदी बंगाल से उड़ करके उत्तर प्रदेश आ गईं, लखनऊ आ गईं, लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए। कहा कि मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज अब उत्तर प्रदेश में लैंड नहीं कर पाएगा। हमारे साथ आदरणीय दीदी को देख करके भाजपा को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय दीदी जी के आने के बाद 10 मार्च को जीत की खुशी में जीत का रसगुल्ला हम सब लोग मिलकर के खाएंगे। मगर यह कहा जा सकता है कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टार ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी जहां अखिलेश यादव को अपना समर्थन देने आई थी, वहीं पर कहीं ना कहीं उन्होंने 2024 के लिए अपनी दावेदारी पेश की। बार बार वो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि हो सकता है कि 2024 में वो बनारस से चुनाव लड़े। इसलिए वो ये जिक्र भी कर रही थी कि मैं बनारस भी जाऊंगी, घाट जाऊंगी, दर्शन करने जाऊंगी। मगर उन्होंने करारा हमला बोला दोस्तों, योगी आदित्यनाथ पर, असदुद्दीन ओवैसी पर और बसपा सुप्रीमो मायावती पर। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ पर करारा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब कोरोना की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में जो है चुनावी रैली कर रहे थे। किस तरह से उन्होंने हमला बोला, आइए सुनते हैं। लेकिन तब कहां थे आप लोग जब कोविड में लोग मरते थे? तब जोगी जी आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था, कोविड को हराने नहीं आया यूपी में। आप वो बात को भी आप मत भूलो। माफी मांगो। कितना आदमी को आप गंगा में भसा दिया, सुला दिया, उसको परिवार को देखने का मौका भी नहीं दिया। बात वहां नहीं रुकी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक बार फिर आदित्यनाथ सत्ता में आ गए तो योगी खा जाएगा। बकौल ममता बनर्जी, योगी खा जाएगा। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। फिर ये जोगी जी आ जाएगा ना, तो आप लोगों को पूरा खा जाएगा। राजनीति का रूप में, अर्थनीति का रूप में,
हर जगह में। इसको कुछ आता नहीं है, इसी के लिए उसको जाता है। जाने दीजिए, जो जाने चाहते हैं उसको जाने दीजिए। दोस्तों, ममता बनर्जी के सामने एक लगातार चुनौती आती रही है। आपको याद होगा कि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे थे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उन पर हमला बोला कि किस तरह से ममता बनर्जी दुर्गा पूजा रोक रही हैं, सरस्वती पूजा रोक रही हैं। तो ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे जितना भी दुष्प्रचार किया, जनता ने उन्हें करारा तमाचा मारा, खासकर दुर्गा पूजा के मामले में जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे उस पर। बंगाल में जाके कहा ममता जी ने तो दुर्गा पूजा करने नहीं देता। अब देखिए मुख पे कैसा थप्पड़ पड़ा। यूनेस्को हेरिटेज माना दुर्गा पूजा का बंगाल को। शर्म है? माफी मांगो झूठा बात कहने के लिए। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में और कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण में के जवाब में अपनी बात कही और उनके उस भाषण को लेकर उनकी करारी आलोचना भी की जा रही थी। ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री पर अपना हमला जो है वो जारी रखा और कहा कि पीएम केयर्स फंड जो है, यानी कि कोरोना के लिए जो प्रधानमंत्री का अपना फंड गठित किया गया था, उसको लेकर पारदर्शिता की पूरी तरह से कमी है। और उन्होंने यह तक कह दिया कि इसका मकसद सिर्फ मोगैम्बो को खुश करना है। अब यहां मोगैम्बो कौन है, आप खुद समझ जाइए। सुनिए ममता दी को। सब काम में नरेंद्र मोदी कहता है हमने किया, हमने किया। कहां से किया? हमारा क्या, हमारा पॉकेट से ले आता है मनी? जनता का रुपया आप स्टेट से ले जाते हैं। स्टेट का मनी है, जनता का मनी है। आज आप कह रहे हैं कोविड को इंजेक्शन मैंने फ्री में दे दिया। वो क्या आपका रुपया है? वो जनता का रुपया है। अब जनता से रुपया लिया और कब दिया, कैसे दिया, कितना दिया? आप तो कहते हैं जोगी जी 4 लाख करोड़ हम इन्वेस्ट किया है यूपी में। कहा गया रुपया? क्या पीएम केयर में भेजा? उसमें तो ऑडिट नहीं होगा, इसी के लिए आप कह दे सकते हैं। आप पूछिए ना क्या दिया और रुपया गया कहा। अगर इन्वेस्ट हुआ तो हम खुश हैं, मोगैम्बो खुश है, मीन्स उसका मोगैम्बो खुश है। लेकिन बोलिए और रुपया गया कहा? क्या पीएम केयर में भेजा? उसमें तो ऑडिट भी नहीं होगा, कैग भी नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ये भी कह रही थी कि वक्त आ गया है कि जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स है, यानी कि जो सांप्रदायिक राजनीति है, उसे परे रखा जाए, उसे एक सिरे से खारिज किया जाए, क्योंकि फोकस होना चाहिए रोजगार पर, फोकस होना चाहिए महंगाई पर और फोकस होना चाहिए जनता के मुद्दों पर। इत्तेफाकन दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया, उसका मैं जिक्र बाद में करूंगा। सुनिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। एक माला तब बनते हैं जब बहुत सारे फूल लेकर एक 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 करके एक माला गाते हैं। खाली एक से नहीं होता। परिवार में एक ही आदमी नहीं रहता। पिताजी रहता है, माताजी रहता है, भाई रहता है, बहन रहता है, चाचा रहता है, चाची रहते हैं। हमारा शरीर देखिए, हाथ है, पाँव है, आंख है, चूल है, ब्रेन है, लिवर है, किडनी है, सब कुछ है। इसी के लिए हमारा पूरा इंसान है। इसी के लिए हम कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में नहीं कहेंगे। हम कम्युनल पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं। और झूठा पॉलिटिक्स है बीजेपी का, और धर्म को भी उल्टा रूप देता है। असली हिंदू धर्म को वो नहीं मानते हैं। हम कम्युनल पॉलिटिक्स को बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो आदमी भूखा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है, हम बेरोजगारी का बात करेंगे।
और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि उन्होंने ओवैसी और मायावती पर भी हमला किया। पत्रकारों ने सीधा सवाल पूछा ओवैसी के बारे में, तो उन्होंने कहा कौन ओवैसी? और मायावती पर करारा हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिए हैं। मायावती का नाम नहीं लिया मगर इशारा साफ था। सुनिए वो दो बयान। बंगाल में जिस तरीके से ओवैसी को फेल किया है, क्या यूपी में ओवैसी उसी तरह फेल हो गए? क्या आप लोगों ने ऐसे ऐसे नाम करते हैं, मेरे को पहचानता नहीं है, आप इतना पहचानता भी नहीं है। और बीजेपी को पूछो ना, बीजेपी का कोयल है सब। हम दलित भाई बहन को कहने चाहूंगी कि आप लोग भी सोचे कि आपका इधर का जो लीडर है कोई काम नहीं करते हैं। बीजेपी का पास पूरा आत्मसमर्पण कर दिया है। मगर यकीनन दोस्तों, इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हुई वो था जब ममता बनर्जी ने ये लाल रंग का फुटबॉल जो है वो पत्रकारों के बीच फेंका। जी हां, जैसे मैंने कहा ना, कहने को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस था मगर ममता बनर्जी ज्यादा वक्त बोलती रहीं और अखिलेश यादव ने इस बात की उम्मीद जतलाई कि 10 मार्च के बाद जीत का रसगुल्ला जो है वो ममता बनर्जी के साथ खाएंगे। बहरहाल आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का भी दिन था। कई चीजें हैं उस मैनिफेस्टो में, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस मैनिफेस्टो में सिर्फ एक मुद्दे पर इनका पालतू गुल्लू और कालू मीडिया चर्चा करने वाला है। और वो कौन सा मुद्दा है मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों। वो मुद्दा है कि लव जिहाद के मामले में जो दोषी पाए गए उन्हें 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना मिलेगा। बाकी जो तमाम चीजें थी मैनिफेस्टो में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो पूरी तरह से दफन हो जाएंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उज्ज्वला योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जनता को वादा किया है कि 2 सिलेंडर मिलेंगे, एक होली एक दिवाली। महंगाई की बात की गई है, बेरोजगारी की बात की गई है, नौकरियों की बात की गई है। इत्तेफाकन 5 साल गुजर गए, अब जाकर नौकरी की बात की जा रही है। यही नहीं, महिलाओं के लिए 2 अहम घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की है। पहली बात, जो 60 साल से बड़ी उम्र की जो औरतें हैं उन्हें मुफ्त में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी, इन पर टिकट नहीं लगेगा। और दूसरा, जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उन्हें मुफ्त 2 व्हीलर्स दिए जाएंगे। अब इंतजार है अखिलेश यादव के मैनिफेस्टो का। क्या अखिलेश यादव इस बात का जवाब दे पाएंगे? देखने लायक बात होगी। नमस्कार।